नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम। ठीक है, सेकंड ग्रेड का क्या पाठ्यक्रम रहेगा। फर्स्ट पेपर जीके का जो पेपर है उसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, उसकी रणनीति क्या रहेगी, उसका जिक्र आज हम करेंगे। तो देखिए, आपके पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुल 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 2 अंक का। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा तो 100 प्रश्न की जगह आप सोच लो कि 200 अंक। कितने अंक? 200 अंक है वो, कुल अंक है वो होंगे आपके। ठीक है, 100 प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न। फिर आपकी बात करें समय की तो 3 घंटे आपको मिलेंगे पेपर हल करने के लिए, और 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप 3 प्रश्न गलत कर रहे हो तो आपका एक प्रश्न ऑटोमेटिक गलत हो रहा है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग। 3 प्रश्नों के लिए आपका 2 नंबर कट जाएंगे। कितने नंबर? 2। मतलब 1/3 का मतलब यही होता है। तो ये है प्रश्नों की संख्या, ये सबसे पहले आपको नोट करनी है, तो कर लेना नोट। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के। तो पहले आपका भाग, जो पहला भाग है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें राजस्थान के जितने भी छोटे छोटे जो पार्ट दे रखे हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, उन पार्ट में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा जिसमें राजस्थान की भूगोल आएगी, राजस्थान की भूगोल आएगी, राजस्थान का इतिहास आएगा, और राजस्थान की कला संस्कृति आएगी। ठीक है, और राजनीति आएगी। ये 4 राजस्थान की, ये चारों चीज़ें आएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल है वो आएगा। ठीक है, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राजनीति। आगे बात करते हैं राजस्थान समसामयिक करंट अफेयर। करंट अफेयर आएगा, राजस्थान की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चर्चाएं, है ना, ये सारी आएंगी। और कोई खेल प्रतियोगिता है उसके बारे में आएगा। तो ये हमारा करंट अफेयर है, जो हम करंट अफेयर की क्लास आगे अपलोड करेंगे। लास्ट में करेंगे जब पेपर के 2 3 4 महीने रहेंगे उस समय। विश्व सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान आएगा, महासागर, महाद्वीप, है ना, नदियाँ, है ना, ये सारी आएगी, पर्वत, पठार। और भारत, भारत का सामान्य ज्ञान आएगा, भारत एक परिचय आएगा, भारत के बाद भौतिक प्रदेश आएंगे, है ना, जलवायु आएगी, कृषि आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। मैं आगे बता दूंगा आपको। भारत का सामान्य ज्ञान भी आएगा। ठीक है, 500 टॉपिक आपका है शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी आपको अलग एक बुक लेके आनी पड़ेगी शिक्षा मनोविज्ञान की, और उससे तैयारी करनी होगी पूर्ण रूप से शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए, ये 5 टॉपिक हैं, देख लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो भूगोल का पाठ्यक्रम है वो पढ़ेंगे। भूगोल का पाठ्यक्रम है वो कौन कौन से क्या क्या आते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। हाँ, देखिए इधर पहला है भौतिक विशेषताएं। राजस्थान की भौतिक विशेषता आएगी। पहला टॉपिक क्या रहेगा? भौतिक विशेषता का रहेगा। राजस्थान की जो भौतिक विशेषता है वो आएगी पठार, पर्वत, मरुस्थल, है ना, और आपके क्या बोलते हैं उनको, ये आपके बालू का स्तूप, है ना, ये सारे आएंगे, मरुस्थल। जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है ना, राजस्थान की जलवायु कैसी है, जलवायु के बारे में भी सारी जानकारियां हैं वो आएगी। इन सब टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे सारा। अपवाह तंत्र, राजस्थान की नदियाँ, झीलें, है ना, और कौन कौन सी योजनाएं हैं, है ना, जल परियोजना, ये सारी पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति, वन से संबंधित प्रश्न आएंगे तो प्राकृतिक वनस्पति आपके वनों के प्रकार, है ना, ये सारे पढ़ेंगे। कृषि, कृषि से संबंधित प्रश्न, कृषि है, कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार, है ना, ये सारे कृषि के प्रकार वगैरह ये सारे पढ़ेंगे। पशुधन, कौन सा पशुधन में कमी आई है या अत्यधिक है, ये पशुधन के बारे में भी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। डेयरी विकास, डेयरी का किस प्रकार विकास हुआ है, डेयरी विकास, डेयरियाँ कहाँ कहाँ पर डेयरी बनी हुई है, ये सारी। जनसंख्या
वितरण एवं वृद्धि, जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि, जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि। साक्षरता, तो साक्षरता का भी टॉपिक हमारे राजस्थान की भूगोल से लिया गया है। और फिर बात करते हैं लिंगानुपात, राजस्थान का लिंगानुपात पढ़ेंगे, लिंगानुपात, जनजातियां पढ़ेंगे, है ना, उद्योग, प्रमुख पर्यटन स्थल, ये सारे नोट डाउन कर लो। इन सभी को टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। ये इतने 13 टॉपिक हैं राजस्थान की भूगोल से, ठीक है। राजस्थान की भूगोल से ये 13 टॉपिक हैं आपको तैयार करने हैं। भौतिक विशेषताएं, जलवायु, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, और उसके बाद में आपके पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या का वितरण, साक्षरता, और उसके बाद में आपके लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग, प्रमुख पर्यटन स्थल, ये सारे टॉपिक किसके रहेंगे? भूगोल के रहेंगे। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं इतिहास से। राजस्थान के इतिहास से क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में से 4 टॉपिक आपके आएंगे। संस्कृति और सभ्यता, देखिए इधर ये सभ्यता है। सभ्यता से पहला है कालीबंगा, आपको दिख रहा है कालीबंगा। इस कालीबंगा के बारे में आपको संपूर्ण डिटेल से और जानकारियाँ वो पढ़नी है। दूसरा है आहड़, कालीबंगा आपको पता ही है कहाँ है, हनुमानगढ़, है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़ में इसके अवशेष मिले हैं। आहड़ गणेश्वर सिक्कर, आहड़ जयपुर, बेराट उदयपुर के अंदर इसका अवशेष मिला आपको। ये सारी चीज़ें आपको मैं जिक्र से पढ़ाऊंगा, चारों टॉपिक, ठीक है। तो 4 टॉपिक है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, ठीक है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट, इन चारों के बारे में एक एक वीडियो इसका अपलोड करके हम संपूर्ण जानकारी इनके बारे में प्राप्त करेंगे। चलिए आगे की बात करें तो राजस्थान का 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच का जो भी इतिहास है, उनमें से कुछ टॉपिक हैं जो नीचे दे रखे हैं वो आएंगे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार आएगा। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें उनकी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करनी है। अजमेर के चौहानों के बारे में, ठीक है, कि अजमेर के चौहानों के बारे में हमें पढ़ना होगा। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध कौन किसके साथ में देखते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। एक तो दिल्ली सल्तनत का हमें पढ़ना पड़ेगा मेवाड़ से संबंध। भाई दिल्ली सल्तनत, अब मुग़लों के समय की बात है तो मुग़लों से क्या संबंध रहे हैं दिल्ली सल्तनत से, मेवाड़ से। तो मेवाड़ से मुग़लों से जो संबंध रहे हैं दिल्ली सल्तनत से, उसमें कौन सा शासक था दिल्ली में, तो वो मेवाड़ में कौन सा राजा था, वो सारी कहानी हम संपूर्ण डिटेल्स में पढ़ लेंगे। रणथंभौर का मुग़लों से या सुल्तानों से क्या संबंध था, तो दिल्ली सल्तनत की संपूर्ण जानकारी हमें रणथंभौर की भी पढ़नी पड़ेगी कि भाई दिल्ली और रणथंभौर के बीच में क्या संपर्क था उस समय। जालौर का दिल्ली सल्तनत से संबंध, ये भी हम पढ़ेंगे क्या संबंध रहा, ठीक है। ये 3 टॉपिक इसके अंदर से हैं, महत्वपूर्ण है। ये मुग़लों से या जो भी से, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन सब से युद्ध हुए थे, आक्रमण हुए थे, ये सारे हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत से क्या संबंध था, रणथंभौर का क्या संबंध था और जालौर का क्या संबंध था। चलिए आगे, अगला हमारा है कि राजस्थान और मुग़ल, राजस्थान के अंदर मुग़ल आए थे तो उन मुग़लों से क्या संपर्क रहे राजस्थान के, वो पढ़ेंगे। तो मेवाड़ के मेवाड़ के राणा सांगा का मुग़लों से क्या संबंध रहा। महाराणा प्रताप को आपको पता ही है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक संबंधी है मुग़लों से। राज सिंह, आमेर के मान सिंह, ये आपके अकबर के सेनापति थे, सबसे विश्वसनीय अकबर के सेनापति, है ना। इनकी भी कहानी है जो हम अपने जो टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे उनमें सारे जिक्र करेंगे। मारवाड़ का चंद्रसेन, भूला बिसरा राजा चंद्रसेन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे।
फिर आगे बात करते हैं बीकानेर की राय सिंह, इनका भी मुगलों से संपर्क रहा है, तो ये 500 के बारे में हमने पढ़ना होगा। अकबर, मुगल बादशाह, हुमायूं, इन सब से, जहांगीर से सबसे संबंध रहा है इनका। मेवाड़ के राणा सांगा को पढ़ना है इसमें, महाराणा प्रताप को पढ़ना है, राज सिंह को पढ़ना है, आमेर के मान सिंह को पढ़ना है, मेवाड़ के चंद्रसेन को पढ़ना है और बीकानेर के राय सिंह को पढ़ना होगा। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास। स्वतंत्रता संग्राम कौन कौन से हुए थे, उनमें से 4-5 टॉपिक यही हैं हमारे। तो देखो ये है, पहला है 1857 की क्रांति, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा हमारे। 1857 की क्रांति से 4 प्रश्न हर बार आते हैं, 4-5 प्रश्न हर बार। राजनीतिक जन जागरण क्या क्या हुए थे, कौन कौन से प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। किसान आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। ये 5 टॉपिक आपके आएंगे स्वतंत्रता संग्राम से। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम से आएंगे कि 1857 की क्रांति आएगी, पूरी क्रांति पढ़नी है। राजनीतिक जन जागरण आएंगे, उसको भी पढ़ना है। प्रजामंडल आंदोलन जितने भी हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। किसान आंदोलन, बेंगू आंदोलन, ये हम आंदोलन है वो सभी पढ़ेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, ये सारे पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन है वो भी हमें पढ़ना होगा, इसलिए जनजातीय आंदोलन भी आएगा। ठीक है, ये सारी बातें। लास्ट टॉपिक हमारा इतिहास का रहेगा, वो रहेगा एकीकरण। 7 चरणों में हमारा राजस्थान का एकीकरण बनकर के तैयार हुआ था, वो 7 चरण हमें तैयार करने हैं। तो 7 चरण एकीकरण के, 7 चरणों के बारे में जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो ये इतना है इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में बता दिया, इतिहास के बारे में बता दिया। तो आगे अब आगे हम बताएंगे आपके कला और संस्कृति के बारे में की बात कर लेते हैं। कला और संस्कृति, तो कला और संस्कृति से कौन कौन से टॉपिक आएंगे देखते हैं। लोक देवता, हमारे जो लोक देवता हैं जितने भी, उनसे संबंधित है वो प्रश्न आएंगे ही। लोक देवियाँ, लोक देवियों से संबंधित जितनी भी लोक देवी है हमारे, उनसे प्रश्न आएगा। राजस्थान के संत, जितने भी संत है, दादू है ना, ये जितने भी संत है, मीराबाई, ये सभी संत हैं, इन संतों में से है वो प्रश्न आएगा। आगे चलते हैं। स्थापत्य कला के अंदर जैसे मंदिर, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों के बारे में आएगा। मंदिर कहाँ स्थित है उससे संबंधित प्रश्न आएगा। दुर्ग, कौन सा दुर्ग कहाँ बना हुआ है, किसने बनवाया, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। महल के बारे में भी आएगा, कौन सा महल कहाँ पर स्थित है। और उसके बाद में बात करते हैं चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। चित्रकला से संबंधित जितनी भी शैलियाँ हैं, कौन सी किशनगढ़ शैली, जितनी बनी ठनी पेंटिंग, ऐसे प्रश्न है वो आएंगे। मेले त्यौहार जो भी हैं वो आएंगे। मेला, कौन सा मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, और कौन सा प्रसिद्ध मेला है। त्यौहार है, कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है, ये प्रश्न आता है, हर बार आते हैं कला संस्कृति से। रीति रिवाज की बात करें, उनसे भी प्रश्न आएगा, रीति रिवाज से भी। ठीक है, कौन कौन सी रीति रिवाज में ये प्रथा चल रही है। वेशभूषा, कौन सी वेशभूषा राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, वो उसमें से भी प्रश्न आएगा। आभूषण है, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण हैं, है ना, गले में कौन से आभूषण पहने जाते हैं, पैरों में कौन से पहने जाते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं हर बार। और आगे बात करें हम लोक संगीत की, संगीत, नृत्य, इनसे प्रश्न आते हैं हर बार, 2-2 1-1 प्रश्न आते हैं। तो लोक नृत्य कौन सा है, संगीत, कौन कौन से संगीत है राजस्थान के प्रसिद्ध, उनमें से आएगा। राजस्थान की भाषा जो वागड़ी है ना, मेवाती, मालवी, इनसे प्रश्न आता है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान का साहित्य से भी प्रश्न आता है ना, साहित्यकार के बारे में आता है, ग्रंथों की रचनाओं के बारे में आता है, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, जैसे पृथ्वीराज रासो, ऐसे ग्रंथ भी आते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं हमारी कला और संस्कृति से हमें पढ़नी है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देते हैं एक बार। लोक देवता, लोक देवियाँ, ये टॉपिक। राजस्थान के संत, स्थापत्य के अंदर आपके मंदिर, दुर्ग, महल, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको चित्रकला शैली के बारे में पढ़ना होगा, चित्रों के बारे में।
है ना। और फिर मेले त्योहार इनके बारे में पढ़ना है, मेले और त्योहार के बारे में। रीति रिवाज, राजस्थान के कौन से रीति रिवाज है, वेशभूषा कौन कौन सी है, आभूषण कौन कौन से हैं, लोक संगीत कौन कौन से हैं। और उसके बाद में राजस्थान के नृत्य पढ़ने हैं, राजस्थान की भाषा पढ़नी है और राजस्थान का साहित्य, ये हमारे कला और संस्कृति से पढ़ना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है राजनीति से। राजनीति की किताब से भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक है राज्यपाल का पद, भूमिका एवं कार्य। राज्यपाल का क्या कार्य रहता है, क्या भूमिका रहती है पद के बारे में। जैसे राज्यपाल का शासनकाल कितना है, राज्यपाल शपथ किसको दिलाता है, ऐसे प्रश्न है वो आते हैं। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का शासनकाल है, मुख्यमंत्री शपथ किसको दिलाते हैं। उसके बाद में मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद इसके अंदर कौन कौन से मंत्रिपरिषदों के अंदर बैठक होती है, वो सारी कैबिनेट मंत्री के सारे प्रश्न इसमें आते हैं। राज्य सचिवालय के अंदर से भी प्रश्न आते हैं, राज्य सचिवालय के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। मुख्य सचिव के बारे में भी पढ़ना होगा, मुख्य सचिव के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। संगठन, उनके संगठन एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग से हर बार 2-3 प्रश्न आते हैं, है ना। मानवाधिकार, ऐसे प्रश्न आपके हर बार आएंगे इनके। लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार, ये इन दोनों से ही 2-2 प्रश्न तो हर बार आते हैं। तो ये भी हमें दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। आगे बात करें पंचायती राज व्यवस्था, है ना। गांव का ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है ना, ये सारे प्रश्न आते हैं। स्थानीय प्रशासन आता है, राजस्थान की विधानसभा क्षेत्र से भी प्रश्न आता है ना। हाँ, तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ये प्रश्न टॉपिक जो है। राज्यपाल का पद, भूमिका एवं कार्य, इससे प्रश्न आएंगे। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की जितने भी प्रश्न है वो आएंगे। और उसके बाद में आपके राज्य सचिवालय से प्रश्न आएंगे, मुख्य सचिव से, संगठन एवं लोक सेवा आयोग भूमिका, इससे भी प्रश्न आएगा। और राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग भी पढ़ना पड़ेगा, इससे भी प्रश्न आएंगे। और आगे बात करते हैं पंचायती राज पूरा आएगा, है ना। ग्राम पंचायत वगैरह, ये सारी पंचायत समिति से जो भी प्रश्न आते हैं वो सारे आएंगे। राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र से भी प्रश्न आए वो आएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, करंट अफेयर। तो राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, जिसमें हमारे प्रमुख राज्य स्तर पर जो भी हो रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भी घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना भाई। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो भी घटनाएं हो रही है हमारे राजस्थान में, उन घटनाक्रम से वो प्रश्न आएंगे। ये समसामयिक मुद्दे, जो वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं ना, उन मुद्दों पर प्रश्न है वो आएंगे। तो आप क्या करना, जिस महीने में पेपर हो उससे 2 महीने या 3 महीने पहले ही करंट अफेयर तैयार करना। मान लो अखबार पढ़ना है, न्यूज़ देखना है, ये चीज़ें शुरू कर देना, अभी की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या आएगा, और आएगा आपके खेल कूद से प्रश्न। खेल कूद से संबंधित प्रश्न है वो भी आपके इसी में से आएंगे, करंट अफेयर में आएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। आगे चलिए, फिर आपके आगे बात करते हैं भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान आएगा। भारत और किसका, विश्व का, भारत और विश्व का। तो देखो, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, चलिए देख लेते हैं। पहले विश्व का देख लेते हैं। विश्व का सामान्य ज्ञान, महाद्वीप, विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। महासागरों के बारे में पढ़ना होगा, इनकी विशेषता पढ़नी होगी। वैश्विक एवं पवन तंत्र पढ़ने होंगे, कौन सी पवन, कौन सी पछुआएं पवन है, वो सारी पवनें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। पर्यावरण में मुद्दे पढ़ने होंगे, रणनीतियाँ पढ़नी होगी पर्यावरण से संबंधित। वैश्वीकरण, इसके प्रभाव पढ़ने होंगे, विश्व के अंदर जो वैश्वीकरण है ना उसके प्रभाव, और ये सारा पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या पढ़नी पड़ेगी, जनसंख्या वेतन पढ़ना पड़ेगा, जनसंख्या घनत्व पढ़ना पड़ेगा, साक्षरता दर पढ़नी पड़ेगी। ये इतने टॉपिक है, ये छोटे लग रहे हैं लेकिन इन टॉपिक बहुत, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। महाद्वीप, महासागर, इनकी विशेषता, वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरणीय मुद्दे, रणनीतियाँ, वैश्वीकरण, इसके प्रभाव, है ना। और फिर आगे देखें तो जनसंख्या, जनसंख्या का पूरा टॉपिक आएगा, ये प्रश्न आते हैं इसके। आगे बात करते हैं भारत की। तो भारत का सामान्य ज्ञान क्या आएगा, देखो, भौतिक विशेषताएं,
मानसून प्रणाली, अपवाह तंत्र, मतलब भौतिक विशेषता के अंदर पर्वत, पठार, मैदान जितने भी है, घाटियाँ सारी आ जाएगी। मानसून के अंदर ऋतुएं, जलवायु दोनों आ जाएगी। अपवाह तंत्र में नदियाँ और झीलें आ जाएंगी भारत की। प्राकृतिक वनस्पति में वनों के प्रकार और ये सारी आ गई। ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा के जो संसाधन है वो सारे आ गए, परंपरागत, गैर परंपरागत सारे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि आ गई। कृषि के बारे में, कृषि के प्रकार, कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि सारी आ गई इसमें। वाणिज्य कृषि, उद्योग आ गए, जितने भी उद्योग है, लघु उद्योग, वृहद उद्योग। सेवा के क्षेत्र में वृद्धि, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी प्रश्न है वो आएंगे। और आगे बात करते हैं हम विदेश, भारत का विदेश व्यापार भी इसमें शामिल कर सकते हैं, तो इसमें भी इन्हीं से प्रश्न आएंगे। आगे बात करते हैं हम इनकी प्रवृत्ति और संरचना एवं निर्देश, इसके अनुसार भी हमें प्रश्न तैयार करने होंगे। अब आगे बात करते हैं भारतीय संविधान राजनीतिक व्यवस्था से। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 व 1935 के तहत विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास आएगा। और भारतीय संविधान निर्माण में अम्बेडकर का योगदान, प्रमुख विशेषताएं, मूल सिद्धांत, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति, निर्देश तत्व, ये सारे संविधान से संबंधित प्रश्न है वो आएंगे। आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनके पद, इनकी विशेषता, इनकी शक्तियां, इनसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं हर बार। भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे प्रश्न आते हैं। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, इस पर निर्माण में नेहरू का योगदान, ये भी प्रश्न है वो आपको पढ़ने होंगे। विदेश नीति के प्रश्न भी आपको पढ़ने होंगे। आगे चलते हैं भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के। और वैश्वीकरण की विशेषता भी बतानी पड़ेगी, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और उभरती हुई प्रवृत्तियां भी बतानी पड़ेगी। इनसे भी प्रश्न है वो हर बार आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो हो गया शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये टॉपिक ऐसे समझ लो कि एक अहम भूमिका निभाता है आपके सेकंड ग्रेड में, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। इसकी एक अलग बुक है, वो लेके आनी है आपको, शिक्षा मनोविज्ञान से। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान, सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है वो देखें। देखो, अर्थ, क्षेत्र एवं शिक्षक के लिए इसकी कक्ष में उपयोगिता। तो यानी कि इसमें से हमें ध्यान रखना है शिक्षा मनोविज्ञान में एक शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, क्या उपयोग रहता है कक्ष में, वो बातें इसमें आती है शिक्षा मनोविज्ञान में। आगे बात करते हैं शिक्षार्थी का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। उसमें हमें उसकी अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणा को समझना है, शारीरिक दक्षता को समझना है, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक उसकी प्रवृत्ति समझनी है, नैतिकता समझनी है, और सामाजिक विकास के बारे में अध्ययन करना है शिक्षार्थी का। फिर होगा विकास। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम का हमें अर्थ समझना है। प्रकार और अधिगम कितने प्रकार के हैं, विभिन्न सिद्धांत उसके समझने हैं। शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, अधिगम को, स्थानांतरित अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। रचनात्मक अधिगम क्या होता है, ये सारे हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन से अधिगम किस प्रकार से पढ़े जाएंगे वो सारे हम बुक के अनुसार पढ़ेंगे। बुद्धि एवं सृजनशीलता, तो अर्थ पढ़ना है इसका, सिद्धांत पढ़ने हैं, मापन, अधिगम में भूमिका, संवेगात्मक, संकल्पना और अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, बुद्धि, सृजनशीलता, सिद्धांत, मापन, अधिगम, ये सारे हमें पढ़ने हैं। आगे चले, अगला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंदर हमें उसका अर्थ है, सिद्धांत है, मापन है, संयोजन है, इसका तंत्र है, कुसमायोजन है, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये अर्थ, सिद्धांत, मापन, समायोजन एवं इसके तंत्र, कुसमायोजन, ये सारी हमें पढ़नी पड़ेगी। आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से अर्थ क्या होता है, अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका रहती है, उपलब्धि और अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। आगे बात करते हैं तो व्यक्तित्व विभिन्नता, अर्थ, तंत्र, स्रोत, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा, विशिष्ट प्रतिभाशाली मंद बुद्धि वाले बालक, आपराधिक प्रवृत्ति वाले बालक, ये सारे हमें पढ़ने होंगे।
है ना। आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा है, विशिष्ट प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि वाले बालक उनको कैसे, है ना, तैयार करना है, आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, ये सारी हमें पढ़नी होगी इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान में। संकल्पना और शिक्षा में इसका निहितार्थ, आत्म संकल्पना, अभिवृत्तियाँ, रुचि और आदतें, अभियोग्यता, सामाजिक कौशल, ये सारे हमें इसमें पढ़ने हैं। तो चलिए, आपको समझ में आया होगा, सिलेबस समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो, जिस प्रकार इसमें नोट डाउन किया गया है इनको अपने डेस्क पे लगाओ और इनको याद करो। और सिलेबस याद हो जाएगा तो आपका आधा काम, मैंने बता दिया कि पेपर का आधा काम पूर्ण हो जाता है। फिर मैं आपको मॉडल पेपर है वो तैयार करके आपको अपलोड करूँगा मेरे वीडियो पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।